यस गाइड। देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ वुडन आर्टिकल्स वाज द मेड बाय द स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड फिगर दिया हुआ है, एज शोन इन फिगर दिया हुआ है, मैंने फिगर बनाया हुआ है। तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों एंड पॉइंट पर उन्होंने क्या स्कूप कर दिया, इसको काट दिया ऐसा हेमिस्फेरिकल, यहाँ भी और नीचे भी, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है जो सिलेंडर की कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, बेस की जो ये वाली रेडियस है ये या ये इसको मान सकते हैं तो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, पूरे आर्टिकल का कटने के बाद जो सिलेंडर को काटा है दोनों एंड पॉइंट पर, उसके बाद उसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया प्लस इनका सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, जो आर्टिकल दिया हुआ है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो किस किस करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का, और प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो आपका अपर पार्ट है, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बेस का, दोनों का तीनों का प्लस कर दे तो अपना निकल आएगा जो है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर्स, जो दोनों हेमिस्फीयर्स बनी है इनका। चलिए तो आपने देखा कि जो है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर, इसका एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका भी तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर तो हो गया 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ये एक का है, दो है हेमिस्फीयर तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन निकल रहा है, तो 2 पाई आर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा एच प्लस 2 ये बचा, एक आर बचा तो 2 आर, ये हो गया आपका 2 पाई आर और 2 पाई आर, ठीक है, निकाल दिया तो यहाँ 2 बचेगा, एक आर बचेगा। अब आप वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर, रेडियस दे रखी इसकी 3.5 इंटू हाइट 10 प्लस 2 इंटू 3.5, ये रेडियस हो गई इसकी 3.5, सबकी वैल्यू हम पुट कर दिया, इसको कैंसिल किया यहाँ से जो है 0.5, 7 5 के 35 और 5 2 जा 10, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 से 22 हो गया, इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 5 से 2 में मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 तो 1.0 और 22 से मल्टीप्लाई कर दिया 22 हो गया, इनको प्लस कर दिया, इसका मल्टीप्लाई किया 7 आया और ये 10 ये 17 हो गया। कितना हो गया, मैंने इनको इसका मल्टीप्लाई किया 7 आया, ठीक है, और 7 और 10 ये है, कितना हो गया 17, और इसका हमने जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 374 क्यूब स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, फिर देख लीजिए आप लोग इसको अगेन, जैसा उसने फिगर दिया ही हुआ है, और टोटल सरफेस एरिया मतलब सिलेंडर का सरफेस एरिया और प्लस दोनों जो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमने देखा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो मैंने लिख दिया, देखिए 2 पाई आर एच होता है फार्मूला, और एक हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर और 2 है 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमने ये वैल्यू पुट उसमें कर दी है सब जगह, ठीक है, और सॉल्व कर लिया उसको, तो ये हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। यस सर, क्वेश्चन नंबर 5, कॉपर रॉड ऑफ द डायमीटर 1 सेंटीमीटर, एक कॉपर रॉड है ये वाली, ठीक है, इसका डायमीटर क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 1, रेडियस इसका हाफ कर दिया तो 0.5 सेंटीमीटर, इसका हमारा रेडियस है किसकी रॉड की,
और इसकी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर सीधा खड़ा कर दिया ऐसा तो हाइट भी कहेंगे। रॉड है तो मान लीजिए ये रॉड है तो इसको ऐसा करेंगे तो लेंथ बोलेंगे, और अगर जो है इसको क्या किया हमने ऐसे कर दिया, खड़ा कर दिया, जो है वर्टिकल कर दिया, तो उसको कहेंगे हम हाइट। तो उसको हम हाइट भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं। 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको जो मेल्ट करके इन्होंने क्या किया है, इसको एक वायर बनाया है। काय में जो है इट्स ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर। एक पतला वायर, ये पतला वायर बनाया है इसी का, ठीक है। जैसे बनाते हैं सोने के भी वायर तो बनते हैं, सभी जो आपकी जितने भी गहने हैं बनते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट, वो ऐसे ही आपको वायर खींचा जाता है। तो इन्होंने इस रॉड से एक पतला सा वायर बना दिया है। उसकी जो लंबाई निकली इसकी 18 मीटर है, 18 मीटर है, ये दिया हुआ 18 मीटर। इसको कन्वर्ट कर दिया हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो काय में चेंज कर दिया सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया। और ये कह रहा है कि इसकी मोटाई क्या होगी, मोटाई मीन्स इसका डायमीटर क्या होगा, इसका डायमीटर क्या होगा। तो पहले तो रेडियस फाइंड होगी। ये भी क्या है, एक सिलेंड्रिकल होता है, रॉड बनाएंगे, वायर बनाएंगे तो अभी क्या बनेगा, वो सिलेंड्रिकल बनेगा। तो क्या करना है अपन को, जो वॉल्यूम आपकी रॉड का होगा वही वॉल्यूम किसका होगा, आपका जो वायर ड्रॉ किया है उसका भी वही वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो बदला नहीं है। इसी को हमने चेंज कर दिया है में वायर में, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालने पर रॉड का वॉल्यूम ऑफ रॉड, वॉल्यूम ऑफ रॉड इक्वल टू क्या है, ये सिलेंड्रिकल है तो हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ये हमने फार्मूला दिया। पाई अपनी जगह है, आर की वैल्यू दे रखी है इसने कितना है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया इनटू, और इसकी जो हाइट है या लेंथ है कितनी है 8, तो हमने 8 लिख दिया। इसका स्क्वायर किया हमने, ठीक है। तो 5 5 जब 25 पाई इंटू 0.25 स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो कितना 0.25 निकला है अपना इंटू 8 इक्वल टू पाई इंटू और 25 8 जा 200, ठीक है। तो 200 और 2 जगह पॉइंट लगा दिया, 2 पाई आ गया सीधे, कितना आ गया 2 पाई क्यूब सेंटीमीटर। किसकी निकला है, रॉड का आपने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। अब इसको हमने इसकी रेडियस आर मानी है, थोड़ा शो कर दीजिए, थोड़ा सा लेट द रेडियस ऑफ वायर बी आर सेंटीमीटर, therefore volume of wire इक्वल वायर कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो कोई फार्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच। पाई अपनी जगह है, आर फाइंड करना है तो हमने कर दिया इनटू आर स्क्वायर, और जिसकी हाइट कितना है 800 और 1800, ये अपनी वैल्यू पुट कर दी जो है, ठीक है। पाई अपनी जगह है, आर स्क्वायर अपनी जगह है और एच की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब जो वॉल्यूम इसका है रॉड का वही वॉल्यूम किसका होगा, वायर को। अगेन वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रॉड।
चलिए इसका वॉल्यूम बना है पाई आर स्क्वायर इंटू 1800, इसका निकला 2 पाई। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका इक्वल है तो लिख दिया इसका 2 पाई। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर इक्वल 2 अपॉन, इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो काहे में आएगा, डिवाइड में। ये हो गया, तो आर स्क्वायर अपनी जगह है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो 1 अपॉन 900। ओके, लास्ट है आपका, तो आर निकालना है, तो आर इक्वल टू रूल लगा दिया 1 अपॉन 900, तो आर इक्वल टू 1 अपॉन 900 का स्क्वायर निकाला तो 30 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, डायमीटर मोटाई निकालना है, तो मुझे डायमीटर निकालना है, तो d इक्वल टू 2 इंटू 130, 2 से कैंसिल कर दिया तो इक्वल टू 1 अपॉन 15 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर आ गया, डायमीटर निकले, अपनी मोटाई कितनी होगी इसकी, 1 अपॉन 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए अगेन क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, फिगर मैंने बनाया हुआ है, एक रॉड है, रॉड की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकाली, हाफ कर दिया 0.5, और इससे हमने जो क्या किया, इससे जो है एक वायर ड्रॉ किया हुआ, वायर बनाया हुआ है। ठीक है, क्या किया हमने, वायर बनाया हुआ है, तो इसकी जो लेंथ है, वायर बनाने पर लेंथ कितनी निकली, 1800 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसकी मोटाई क्या होगी, जो वायर है उसकी मोटाई कितनी होगी। तो हमने इसकी मोटाई के लिए हमें क्या चाहिए, पहले डायमीटर चाहिए, तो हमने रेडियस फाइंड कर लेंगे, फिर डबल कर देंगे, तो ये निकला है आपका डायमीटर। तो वॉल्यूम, चूंकि दोनों जो है, एक को हमने कन्वर्ट कर दिया दूसरे शेप में, एक शेप को दूसरे शेप में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो वॉल्यूम तो बदल नहीं सकता, वॉल्यूम तो जिसका होगा वही वॉल्यूम आपका वायर का होगा। तो हमने इसको सबसे वॉल्यूम ऑफ द रॉड निकाल लिया 2 पाई क्यूब सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ वायर भी आर मान लिया है, तो बाई फार्मूला वॉल्यूम ऑफ वायर, जैसे वायर का फार्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी है, ये निकला है। अब चूंकि इससे इसको कन्वर्ट किया गया है, दोनों को वॉल्यूम वही रहेंगे, वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रॉड। वायर का वॉल्यूम ये है, तो ये लिख दिया है, और रॉड का वॉल्यूम ये है, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, आर निकालना है। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसपोज किया हुआ, अपॉन से कैंसिल कर दिया, तो निकला है आपका रेडियस निकली है, और डायमीटर निकालना है, इसका डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल हो गया, तो ये गया आंसर आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए कि 2 क्यूब है। ठीक है, क्या है, 2 क्यूब है, और उसका एक का वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब का। ठीक है, ये आपका जो डिब्बा रहता है ना, उस डिब्बे का जो है वो हम, कैसा है, क्यूबिकल है। ठीक है, ऐसे 2 डिब्बे हैं, ठीक है, 2 क्यूब है, दोनों को एंड टू एंड इनको आपस में मिला करके एक नया सेट दे दिया गया है। इसके एंड टू एंड बेस को इसको मिला दिया गया है, यहाँ से दोनों को मिला करके एक सेट नया दिया है। तो देखिए, अब चूंकि ये क्या था, क्यूब था, अब इसके जो है नए वाले की क्या बढ़ गई, लेंथ। ये सबसे पहले तो इसकी साइड भी दे रखी है, इसकी साइड हम निकालें, ये साइड कितने की है, ये है, तो ये भी ए होगी। ठीक है, इसकी साइड निकालने पहले तो ए, तो हमें लेट द एज ऑफ द क्यूब इज ए सेंटीमीटर, ये मान लिया इसकी क्यूब की जो है साइड क्या है, ए सेंटीमीटर। देन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिया, ए क्यूब साइड क्यूब, इसका मतलब हमने लिख दिया साइड क्यूब, साइड क्यूब, साइड का मतलब हमने क्या माना है, ए, तो कह दिया हमने ए क्यूब। ओके, अब इसके फैक्टर कर लिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू, इसके भी फैक्टर कर लिए हमने ए इंटू ए। अब इसका क्यूब निकाल लिया, इसका भी क्यूब निकाला हमने, तो यहाँ से ए इक्वल टू 4 निकल आया, देयरफॉर ए इक्वल टू
4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए ये 4 है, ये 4 हो गई, ये तो बदली नहीं है। अगर ये आपका 4 है तो ये भी 4 है और इसकी हाइट भी 4 है। ठीक है, तो इसके क्या हो गया, लेंथ हो गई, लेंथ देयरफॉर लेंथ ऑफ न्यू शेप। न्यू शेप इक्वल टू लेंथ हो गई इसकी 4 और 4, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो है ब्रेथ, ब्रेथ वही रहेगी। इसकी ब्रेथ क्या है, ए इसकी है तो ये भी ए है, 4 रहेगी तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आए हाइट। इक्वल ये भी चेंज नहीं हुई और हाइट इसकी 4 थी तो ये भी हाइट वही रही तो 4 सेंटीमीटर। और इसका आपको जो है वॉल्यूम फाइंड करना है न्यू शेप का जो है, तो वॉल्यूम ऑफ ये क्या हो गया, क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम निकालना क्यों हो जाएगा। अगर मैंने पूछ दिया कि वॉल्यूम की जगह मैंने कर दिया सरफेस एरिया, क्या बोल दिया यहाँ पर, तो सरफेस एरिया का फार्मूला लगाइए, और वॉल्यूम का कहा तो वॉल्यूम का लगाना है। मैंने कहा क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या निकालना, आपको सरफेस एरिया क्या निकालना है, तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। जो क्वेश्चन के अनुसार वॉल्यूम आता है एग्जाम में तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है, और अगर सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया का लगा दीजिए। तो मैं सरफेस एरिया निकाल देता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो लगा दीजिए, फार्मूला लगा दिया हमने, टू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। सॉरी, ये हमने फार्मूला लगा दिया, तो सभी की वैल्यू हमने पुट कर दी है। एल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। देखिए यहाँ एल की वैल्यू, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट होगी, ये ब्रेथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये हाइट होगी, ये क्या है तुम्हारी लेंथ होगी। फार्मूला आ गया 2l इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। तो एल की वैल्यू कितनी है 8, बी कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस, फिर बी आया 4 इंटू हाइट कितनी है 4, 4 इंटू 4 प्लस एच इंटू एल, हाइट कितनी है 4 और एल कितना 8। इनका हमने सबका मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 6 4 जा और 8 4 जा 32। ओके, अब देखिए सिंपल सा है बिल्कुल, जो है कुछ करना ही नहीं है। 2 इंटू इनका सबको प्लस करना है आपको, इनको क्या करना है हमें भाई 2 और 6 8 प्लस 2 10 0 कर दिया तो ये हो गया 80 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो गया 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। फिर समझिए एक बार,
हमने जो है क्या किया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि दो क्यूब है जिसका ईच का जो प्रत्येक का जो वॉल्यूम है वो 64 है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का, तो हमने साइड निकाल ली, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम दिया है 64, ए क्यूब फैक्टर कर लिए, ये निकल आया 4 सेंटीमीटर। अब हमें जो है जो नया शेप, इनको दोनों एंड टू एंड से एंड को इसको जोड़ दिया है, इनको ऐसा दोनों को जोड़ करके तो नया शेप हो गया। ये क्यूब था, ये क्यूबाइड बन गया। क्या बन गया? ये वाला तुम्हारा क्यूबाइड, ये तुम्हारा बना नया शेप तैयार हो गया, क्यूबाइड बन गया। अब क्यूबाइड क्यों कहा? क्योंकि इसकी लेंथ बदल गई, 4 + 4 8 हो गई, नया शेप हुआ। उसका जो है जो लेंथ है वो कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। और ना इसकी हाइट बदली है, ना इसका ब्रेथ, ना हाइट, कुछ नहीं बदला है, जैसा है दोनों की वही है। अब हम सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू L * B + B * H + H * L। टू L की वैल्यू ये है, B की वैल्यू है, H की वैल्यू सब वैल्यू पुट कर दी, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 32 इसका मल्टीप्लाई किया, 16 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 30 इन दोनों को प्लस किया, 80 आया, 80 का मल्टीप्लाई किया 2 में तो 160 क्यूब सेंटीमीटर। तो हमारा ये सब हो गया। थर्ड क्वेश्चन, नंबर 3